ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। वक्त है एक न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां द्वारिकेश इकाई प्रमुख व एसडीएम ने शिवपुरी स्कूल में कमरों का किया लोकार्पण। साथ ही चर्चा होगी बिहार की, जहां रामनगर में दो समुदायों के बीच भिड़ंत में 9 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। और बात होगी ललितपुर की, जहां बिरधा में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने निकाली ट्रैक्टर रैली। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बरेली जनपद में फरीदपुर समीप स्थित द्वारिकेश चीनी मिल प्रबंधन ने सीएसआर योजना अंतर्गत विभिन्न शिक्षण संस्थानों में निर्माण का सहयोगानुदान के चलते ग्राम पंचायत शिवपुरी में स्थित जूनियर हाई स्कूल शिवपुरी प्रांगण में सीएसआर योजना अंतर्गत द्वारिकेश प्रबंधन ने 3 कमरे 33 लाख की लागत में बनवाने का निर्णय लिया, जिसका उपजिलाधिकारी फरीदपुर निधि डोडवाल व द्वारिकेश इकाई प्रमुख आर.के. गुप्ता ने सोमवार को लोकार्पण किया। वहीं स्कूल अध्यापक ने बताया कि उक्त स्कूल का निर्माण 1961 में हुआ था, उसके बाद कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान शिवपुरी अमरेंद्र पाल सिंह, द्वारिकेश प्रशासनिक अधिकारी प्रवीण शेखावत, राहुल सिंह, अजीत सिंह, हेमंत खरवाड़ समेत आदि लोग मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस अवसर पर आर.के. गुप्ता इकाई प्रमुख द्वारिकेश चीनी मिल प्रबंधन ने क्या कुछ कहा। सर, आज ये शिलान्यास जो किया गया है, ये किस तात्पर्य से और कितनी लागत रहेगी इसमें? ये शिवपुरी में जो कन्या पाठशाला है, इसके अंतर्गत हमें 3 कमरे बनाने का परमिशन मिला है। तो हमारे सीएसआर एक्टिविटी के अंतर्गत ये 3 कमरे द्वारिकेश चीनी मिल की तरफ से बनाए जा रहे हैं। और ये 3 कमरों की साइज़ जो है वो लगभग 9 मीटर बाई 6 मीटर होगी। और तीनों कमरों में बाकायदा सारा कुछ उनको बिल्डिंग कंप्लीट बना के दी जाएगी। साथ में बिजली का साधन भी किया जाएगा, पंखे लगा के दिए जाएंगे, लाइटें लगा के दी जाएंगी। कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार करके देंगे और इसको हमारा टारगेट है 31 मार्च तक इसको पूरा करने का। और उम्मीद है कि हमारी टीम इसको कंप्लीट कर पाएगी और बहुत ही अच्छे ढंग से इसको बनाया जाएगा ताकि बच्चों को ये समर्पित हो सके। और द्वारिकेश की तरफ से मैं आपको बताता चलूँ कि हम सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत एक ये स्कूल के 3 कमरे बना रहे हैं। एक सैदापुर के स्कूल में एक इंटरलॉकिंग का कार्यक्रम भी है, वहाँ इंटरलॉकिंग कराया जाएगा। और समय समय पर सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत द्वारिकेश अपना कार्यक्रम चलाती रहती है। अभी आप लोगों ने शायद अभी कवरेज भी किया हो, 2-3 दिन पहले ही हमने एक मेगा मेडिकल कैंप भी किया था हमारे कैंपस में, जिसमें लगभग 973 लोगों ने अपने स्वास्थ्य लाभ लिया। और समय समय पर और भी गतिविधियां हम चलाते रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि क्षेत्र की जनता को द्वारिकेश के प्रति एक अच्छी भावना इससे उत्पन्न होगी और हमारे एक भाईचारे का संबंध हमारी जनता के साथ, हमारे किसान भाइयों के साथ, सामान्य जन के साथ बना रहे, ऐसी मेरी आशा है और हम सेवा कर पाएँ। धन्यवाद। बरेली से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर रामनगर के मुजरा गांव से है, जहां 2 समुदायों के बीच डीजे बजाने को लेकर आपसी भिड़ंत हो गई, जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में महिला और पुरुष भी शामिल हैं। बता दें कि शब बारात की रात को मुजरा गांव में 3 घरों में कथा मटकोर का कार्यक्रम होना था। मुजरा गांव निवासी गंगा पटेल की लड़की का बाजा के साथ मटकोर कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वापसी में मस्जिद के पास से गुजर रहा था। इसी बीच 2 समुदायों में झड़प हो गई। देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया और पत्थरबाजी होने लगी, जिसमें मटकोर में शामिल महिलाओं के साथ कई पुरुष भी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही रामनगर थाना प्रभारी अनंत राम अपने पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए बकाहा एसपी सुशांत सरोज कई थानों के पुलिस के साथ पहुंच गए तथा मौके का जायजा लिया। वहीं मौके से पुलिस द्वारा आधा दर्जन लोगों को शक के आधार पर थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। थाना आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। बिहार से सी न्यूज संवाददाता पीताम्बर शर्मा की रिपोर्ट। बिरधा कस्बा बिरधा में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय आह्वान पर ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में किसान मौजूद रहे। साथ ही किसान नेताओं ने जिला महामंत्री के आवास से पंजाब नेशनल बैंक तक ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। लाखन सिंह पटेल प्रदेश उपाध्यक्ष भाकियू टिकैत का कहना है कि आज राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर
पूरे देश में ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है और आज कस्बा बिरधा में भी ललितपुर जिले के भाकियू पदाधिकारियों ने कस्बा बिरधा पहुंचकर ट्रैक्टर रैली निकाली और केंद्र सरकार एमएसपी पर गारंटी देने का वादा कर रही थी, वह केंद्र सरकार पूरा करे एवं किसानों की सभी मांगों को पूरा करे। आज जो पूरे देश में ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही थी, तो आज ललितपुर जनपद में भी निकाली जाती है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए आपका? देखिए, भारत सरकार से जो एमएसपी पर वार्ता हुई थी पिछले 2 साल पहले, तो आंदोलन किसी चीज़ को मांगने के लिए नहीं हो रहा है। सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने के लिए हम लोग कह रहे हैं। इसको लेके पंजाब हरियाणा में हम लोगों के किसानों को रोका गया है। दिल्ली आना चाहते हैं, दिल्ली में आके और भारत सरकार को अपनी याददाश्त कराना थी कि हमारे ये मामले इलेक्शन में जा रहे, हमारे वादे पूरे किए जाएं, लेकिन वहाँ पे सरकार द्वारा ज़बरदस्ती उनको बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया, आने नहीं दे रहे, आंसू गैस चला रहे, गोली से एक किसान भी शहीद हुआ, 5-6 किसान और शहीद हो गए। तो सरकार उन पर ज़्यादा बलपूर्वक प्रयास ना करे, इसको लेकर के हमारे प्रवक्ता राकेश टिकैत जी ने एक ये संकेत दिया है कि हम लोग अपने ट्रैक्टर हाईवे पे खड़ा करेंगे। सरकार को एक संकेत, एक चेतावनी देंगे कि अगर वहाँ पे आपने दबाव डाला, आंदोलनकारियों पर कोई ज़्यादा सख्ती की, तो हम लोग भी उन किसानों के साथ हैं। क्योंकि किसान संगठन तो अलग हो सकते हैं, लेकिन किसानों की मांगें एक हैं, तो उन किसान संगठनों के सहयोग में हम लोग ये संकेत देने का प्रयास हम लोग। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 28 ढेपुरा में सिमरिया घाट से मुंडन करवाकर घर लौट रहे स्कॉर्पियो व पिकअप में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयावह थी कि स्कॉर्पियो चालक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं उसमें सवार करीब 1 दर्जन महिला व बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी जख्मी लोगों का इलाज दलसिंह सराय अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। इस घटना में मृत स्कॉर्पियो ड्राइवर की पहचान दरभंगा जिले के कटक्का भरवारा थाना सिंगवारा निवासी राम बाबू यादव के पुत्र रंजन यादव के रूप में की गई है। वहीं सभी घायल व्यक्ति की पहचान सिंगवारा थाना क्षेत्र के ही मोहनपुर और भरवारा गांव के रूप में हुई है। बताया जाता है कि सभी लोग सिमरिया में मुंडन कराने गए थे। मुंडन संस्कार कराकर लौटने के दौरान ये दुर्घटना हुई है। वहीं घटना के बाद कुछ समय के लिए NH पर अफरा तफरी मच गई और जाम की स्थिति बनी रही। वहीं घटना की सूचना मिलते ही दलसिंह सराय थाना अध्यक्ष राकेश कुमार रंजन अपने दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए हैं। वहीं पुलिस बल व ग्रामीणों की मदद से दोनों दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को साइड करवाकर यातायात व्यवस्था को बहाल करवाया गया है। आमने सामने लड़ गया जिसमें हाँ, मतलब जितना सारा लोग मतलब घायल, लेकिन एक का मौत हो गया ड्राइवर साहब का, और 2-3 बच्चे गंभीर रूप से घायल। कौन पिकअप का ड्राइवर का मौत हुआ या फिर स्कॉर्पियो का? स्कॉर्पियो। पिकअप पे क्या लदा हुआ था? आलू। यहीं पे घटना हुई है। हाँ। कितने बजे की घटना लगा? ये तो लगभग अभी 12:10 करीब। क्या इसके बाद सूचना पे पुलिस प्रशासन आया? हाँ, आ गए। क्या नाम हो गया आपका? चंदर कुमार। यही आपकी बात है? हाँ। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। खबर बुधनी से है, जहां ट्रेन से टकराकर तेंदुए की हुई मौत। सुबह लगभग 7 बजे के करीब ट्रेन से टकराकर तेंदुए की मौत हो गई। घटना अपलाइन पर खंबा नंबर 770 34 के पास की है। बताया जा रहा है कि बुधनी के वार्ड नंबर 7 में कुछ दिनों से तेंदुए का आतंक था। ये वही तेंदुआ है जो कि शिकार का पीछा करते हुए रेलवे लाइन पर पहुंच गया और हादसे का शिकार हो गया। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता पीयूष बिल्लोरे की रिपोर्ट। ये तो थी बुलेटिन की कुछ खास खबरें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार अगले बुलेटिन में हम आपको मध्य प्रदेश और साथ ही उत्तर प्रदेश की खबरों से रूबरू करवाएंगे, जिसमें मध्य प्रदेश की गुना की खबर से शुरुआत करेंगे।